हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेम्पायर डिमोट्री के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पे सोच रही होती है कि लड़कियों का जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा वो जो है किसी स्ट्रॉबेरी के समान होता है। तभी एक लड़का पीछे से आता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। तभी यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पे मीठो को देखते हैं जो यहाँ पे सो रही होती है। शायद वही ये सपना देख रही होगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके सामने एक कैट होती है जिसे देख के वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और अचानक से वह खड़ी हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रूका होता है वो उसे यहाँ पे फिर से सुला लेता है। तभी मीठू यहाँ पे चिल्ला के रूका से कहती है कि तुम यहाँ मेरे साथ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तभी यहाँ पे रूका कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे प्यार दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा ब्लड का टेस्ट और ज़्यादा मीठा हो जाए। तभी यहाँ पे मीठो सोचने लगती है कि हाँ मैंने ही तो कहा था ये करने के लिए। वो सोचती है कि ये उसके साथ इसलिए सोया हुआ है क्योंकि वह एक लड़का है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो यहाँ पे चिंता करने लग जाती है। तभी रूका कहता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना है। और वो उसके नेक पे बाइट करता है और उसके ब्लड को टेस्ट करता है। यहाँ मीटो बोलती है कि तुमने बताया नहीं था कि तुम मॉर्निंग में भी ब्लड पीते हो। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ मेरी वेम्पायर थ्रिल हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं भी ब्लड पी सकता हूँ। तभी रूका को उसके ब्लड का टेस्ट फील होता है जो कि अभी भी बहुत बेकार होता है। उसे वो टेस्ट बहुत बेकार लगता है और वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे ब्लड का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तभी मीटो रुका से कहती है कि अगर तुम बार बार मेरा ऐसे ही ब्लड पियोगे तो मेरे यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा जो लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रुका कहता है कि तुम्हें इस मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुका यहाँ पे मैजिक का यूज करके उसके गले का निशान गायब कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक चमगादड़ जो है वो घूम रहा होता है, वो कोई और नहीं कोमोरी होता है। तभी रुका मीटो को कहता है कि अरे ये मेरा बटलर है, ये मेरी यहाँ पे देखभाल करता है। बटलर यहाँ स्कूल का यूनिफॉर्म लेके आया होता है मीटो के लिए, जो मीटो को पहन के स्कूल के अंदर जाना होता है। मीटो सोचने लगती है कि अगर वो कहीं ड्रेस पहन के ये गई और किसी को पता न चल जाए कि वो कौन है। यही सोचते सोचते वह स्कूल की तरफ जा रही होती है। उसे चिंता में देखकर रुका बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और वो क्लास के अंदर आती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। सभी बच्चे उसे ध्यान से देख रहे होते हैं और यहाँ पे ताकारा कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो कल रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए थे। तभी मीटो बोलती है, हाँ मैं वही हूँ। तभी ताकारा यहाँ पे कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल यहाँ एक क्यूट गर्ल की तरह लग रही हो। हम देखते हैं कि सभी यहाँ बड़े ध्यान से उससे बातें करने लग जाते हैं। तभी क्लास के अंदर एक लड़का आता है जिसका नाम रन होता है। वो यहाँ पे मीटो को बहुत ही तेज घूर के देख रहा होता है। तभी मीटो ये चीज नोटिस कर लेती है। मीटो अपनी डेस्क पे बैठती है और पढ़ना स्टार्ट करती है, बट वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे थक जाती है क्योंकि उसने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है इसलिए। तभी हम यहाँ पे रूका को देखते हैं कि वो यहाँ पे आता है और मीठो से कहता है कि मैं उस पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा हूँ उस रेस्टोरेंट के अंदर, क्या तुम भी चलोगी। तभी वो यहाँ पे बोलती है, हाँ मैं भी चलूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ कमोरी के पास आ जाते हैं। कमोरी उन दोनों से कहता है कि बहुत अच्छा है, तुम दोनों अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो। फिर वो दोनों चेंजिंग रूम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे रुका अपना ड्रेस चेंज करने लग जाता है। पर मीटू यहाँ पे कहती है कि मैं अपना ड्रेस बाद में चेंज कर लूंगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुका होता है वो खुद ही उसके ड्रेस को चेंज करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बाहर भगा देती है क्योंकि वो एक्चुअल में तो लड़की ही है ना। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आती है और यहाँ पे तकारा उसे कहता है कि तुम यहाँ पे काम आराम से सीख सकती हो। और वो कहता है मीटो से कि जूरी तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिखा देगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुका होता है वो ऑर्डर ले रहा होता है। यहाँ पे मीटो को देख के लगता है कि हाँ रुका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। मीटो यहाँ पे सोचने लगती है कि रुका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसे लड़कियाँ
बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तभी रूका कहता है मीठू से कि सुनो मीठू, जाओ वहाँ से वो सामान लेके आ जाओ। वो सामान लेने के लिए स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जूरी उसके पीछे आ जाता है। जूरी जो है यहाँ पे मीठू के ऊपर शक कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ सभी को पागल बना सकते हो पर मुझे नहीं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत शक है, तुम यहाँ तो रूका को भी पागल बना रहे हो, तुम रूका का मिसयूज कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। ये बात सुन के मीठू बहुत घबरा जाती है और वो पीछे हटती है, जिसके ऊपर वो एक बर्तन जो ऊपर रखा हुआ होता है वो गिरने लग जाता है। वो बर्तन गिरने ही वाला होता है तभी रूका आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जो कि चोट मीठू की जगह रूका को लग जाती है। मीठू कहती है कि रुको मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, तो रूका बोलता है नहीं रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पे यूरी कहता है कि ये सारी गलती मेरी है। यहाँ पे जो मीठू होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह सिर्फ एक तरह का एक्सीडेंट है, तो तुम चिंता मत करो। यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि मीठू रूका को रूम में ले आती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरा ब्लड पी लो जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रूका होता है वो यहाँ मीठू को ब्लड पीने लग जाता है। वो यहाँ रूका से कह पूछती है कि तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है पर तुमने मुझे चूज क्यों किया। रूका यहाँ पे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चूज किया हूँ, मैं और किसी को चूज करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे जो रूका होता है वो सिर्फ बातें बना रहा होता है और बातों ही बातों में वो उसके गले पे एक पेंडल डाल देता है और उसे कहता है कि ये जो है ये तुम्हारे ब्लड को बताएगा कि तुम्हारा ब्लड कितना टेस्ट हो गया है, मतलब उसमें कितना स्वाद बढ़ रहा है। लेकिन वह अपनी बात को काट देता है, वह मीठू से ये नहीं बताता कि उसने उसको चूज क्यों किया है, क्योंकि मीठू ये बात जानना चाहती है कि उसने उसे चूज क्यों किया। तभी उसका वहाँ पे बटलर आ जाता है और वो मीठू से कहता है कि इसने लड़कों को इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की को ही पसंद करता है, जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है और ये जो है इसका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए इसने सिर्फ इसी लड़की को चूज किया और इसके अलावा किसी को भी चूज नहीं किया। रूका भी इस बात को मान लेता है और बटलर बेचारा यहाँ पे हंसने लग जाता है। वो यहाँ पे मीठू को भी हक कर लेता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। रूका यहाँ मीठू को एक लड़का समझ के ये सब बोल रहा होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीठू जो होती है वो सुबह जल्दी उठ जाती है और यहाँ पे बहुत सारा खाना खा रही होती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड जमा हो जाए, जिसकी वजह से रूका उसे आसानी से पी सके। तभी हम देखते हैं कि जोरी और तपरा यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे जोरी मीठू से माफी मांग रहा होता है। मीठू सोचती है कि अरे वो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था अपने एनिमे कैरेक्टर को देखकर, पर फिर भी यहाँ मीठू उसे कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों की यहाँ पे कोई गलती नहीं। यहाँ मीठू सूरी के कान पे कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है जो मैं और किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे जूरी मीठू से भी कहता है कि हाँ सभी न सभी के कोई ना कोई सीक्रेट होते ही हैं। अभी यहाँ पे तकारा के सामने वह कहता है कि अरे हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और हम एक साथ ही रहते हैं। अगले सीन में हम रेन को देखते हैं, जो यहाँ बाइक से उतर रहा होता है। मीठू उसे यहाँ पे आते हुए देख लेती है। तकारा यहाँ मीठू से बताता है कि इससे कोई भी पंगा नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हर किसी से लड़ता रहता है। इसीलिए तकारा उसको एडवाइस देता है कि सभी इससे दूर रहते हैं, तुम भी इससे दूर रहो। मीठू मन में सोच ही रही होती है कि हाँ वो उससे दूर रहेगी, तभी वो देखती है कि वो उसके जस्ट गेट के सामने खड़ा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम रूका की रूममेट हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस बिल्डिंग के पीछे मिलो। और फिर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग के पीछे चली जाती है, जहाँ पर रन दीवार पर एक घूसा मारता है और यहाँ पे वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो एक वेम्पायर है, तुम्हें वेम्पायर के पास में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे रन सोचता है कि जब इसे ये चीज़ पता है तो भी वो रुका के साथ यहाँ पे क्यों रहती है। तभी यहाँ रुका आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे रूममेट से कुछ बात करनी है तो तुम मुझसे कह सकते हो, और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हो। रन यहाँ पे कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रुका फिर से मीठू का ब्लड पीने लग जाता है। तभी यहाँ मीठू रुका से कहती है कि अरे यहाँ पे मेरा ब्लड पीना बंद करो, कोई हमें देख लेगा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती। उसे याद आता है कि वो जो एनिमे कैरेक्टर देखता है ये डायलॉग तो उसने भी मारा था। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रूका बोलता है मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। तभी हम देखते हैं कि मीठू यहाँ से भाग जाती है कि वहीं
फिर से कहीं रोका दोबारा खून चूसना शुरू ना कर दे। और यहीं पे सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सभी बच्चे सुमो रेसलिंग की फाइटिंग कर रहे होते हैं, जो एक तरह का प्रैक्टिस मैच होता है। यहाँ पे वो देख रही होती है कि रन तो बहुत ही अच्छा है फाइट करने में, और अगली फाइट जो होती है वो मीतो और रन की ही हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मीतो जो होती है वो रन के पास आती है और कहती है कि मुझे पहले से ही पता है कि वह एक वेम्पायर। वो जो है रन से कहती है कि मैं जो हूँ तुम रुका को तुमसे बचाऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे रन उसे उठा के जमीन के नीचे पटक देता है और तभी वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसे बाहर लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रूका यहाँ पे तकारा से बात कर रहा होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर होते हैं। वो यहाँ मीठू से कहता है कि तुम अपने नेक पे अपने गर्दन पे देख सकती हो, देखो तुम्हारे गले पे वो निशान पड़े हुए हैं, वो जो है तुम्हारे यहाँ खून पीता है। डेन यहाँ पे बोलता है गुस्से में कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए और तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें पता है अगर वेम्पायर तुम्हारा बार बार खून चूसता रहेगा तो तुम भी एक वेम्पायर में बदल जाओगे। तुम कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगी और कभी भी अपने मॉम डैड के पास वापस भी नहीं जा पाओगी। तुम जो है सब कुछ खो दोगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीठू जो है हमारी वो बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रही होती है। वो यहाँ पे कहती है कि जब मैं इंसानों के साथ रहा करती थी तो वो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर थे। वो मुझसे कभी भी अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया करते थे। इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ और क्या ही होगा। इसीलिए मैं वैम्पायर के साथ ही रहना पसंद करूँगी। मुझे जो है कोई पसंद नहीं करता और मुझे किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान को नहीं। यहाँ रुका भले ही बेशक एक वैम्पायर हो पर उसे यहाँ मेरी ज़रूरत है। उसी के साथ ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सभी उसको लड़का समझ रहे होते हैं इसलिए। नैन तभी यहाँ मीतो से कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम एक वैम्पायर बन जाओ। मैं तुम्हें हमेशा वैम्पायर बनने से रोकूंगा। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ पर जो रूपा है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। तुम मीतो जिनसे कह रही होती है चलो कोई बात नहीं, चलो हम क्लास के अंदर चलते हैं। बट ये सारी बातें यहाँ पे रूपा सुन रहा होता है और मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उन मॉन्स्टर से भी अच्छा यहाँ पे मीटू ने उसके बारे में कहा है और मन ही मन में वो मीटू को यहाँ पसंद करने लग गया है। और उसे अभी तक ये नहीं पता कि मीटू यहाँ पे लड़की है या लड़का है, पर यहाँ पे फिर भी उसे वो तो लड़का ही मान रहा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।